सुखी जीवन का मूल मंत्र, परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा सकारात्मक सोचें। विपरीत में नकारात्मक सोचेंगे तो और ज्यादा बढ़ सकती है परेशानियां। एक गांव में दो संत झोपड़ी में साथ रहते थे। दोनों का जीवन भिक्षा मांगकर चल रहा था। एक दिन गांव में तूफान आया और उनकी झोपड़ी आधी टूट गई। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांवों पर जाते और भिक्षा मांगते। शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। दिन भर भगवान का नाम जपते। भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने निकल गए। शाम को अपने गांव लौटकर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ। दूसरे गांवों में तो चोर लुटेरे लोगों के घर को सही सलामत है, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। ये देखकर वह खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। जीवन प्रबंधन। इस कथा की सीख यह है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते हैं। दूसरा सीख, गौतम बुद्ध की सीख, परेशानियों से बचकर भागे नहीं, क्योंकि परेशानियां तो हर जगह हैं, उनका सामना धैर्य के साथ करें। परेशानियां आती जाती रहती हैं, इनकी वजह से हमें हताश नहीं होना चाहिए। परेशानियों से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बात गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को समझाई थी। गौतम बुद्ध से जुड़ा किस्सा है। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में अपने शिष्य आनंद के साथ ठहरे हुए थे। कौशाम्बी की रानी बुद्ध को पसंद नहीं करती थी, वह बुद्ध का अपमान करती रहती थी। रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे बुद्ध को अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित करें और उन्हें यहाँ से भगा दे। रानी का आदेश मिलते ही काफी लोग बुद्ध को सताने लगे। जब समस्याएं ज्यादा बढ़ने लगी तो एक दिन आनंद से बुद्ध से कहा कि ये लोग जानबूझकर हमें सता रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हमें ये जगह छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से कहा कि एक बात बताओ, ये जगह छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हम जहाँ जाएंगे अगर वहाँ भी ऐसे ही लोग मिले तो हम क्या करेंगे? परेशानियाँ तो हर जगह रहती हैं। परेशानियों का तो कोई अंत नहीं है। हमें इनका सामना करना चाहिए और तभी ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। बुद्ध ने आगे समझाया कि अगर ये लोग हमारा अपमान कर रहे हैं तो हम धैर्य और सहनशक्ति के साथ इनका सामना करेंगे। जब हम धैर्य बनाए रखेंगे तो एक दिन हम इनके मन में अपने लिए जगह जरूर बना लेंगे। गौतम बुद्ध की सीख। इस किस्से में गौतम बुद्ध ने संदेश दिया है कि हमें परेशानियों से डरकर भागना नहीं चाहिए। परेशानियों का सामना करके ही उन्हें दूर किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। धन्यवाद।